बच्चों, भिन्नों की आज एक और मजेदार बात को हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसको समझने से पहले आओ एक गतिविधि करते हैं। और इस गतिविधि में हम सबसे पहले एक आयताकार वस्तु बना लेते हैं, एक आकार बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। और आओ अब इसको ठीक दो बराबर हिस्सों में बांट देते हैं, इसके बीचों बीच में एक लाइन खींचकर ऐसे। अब इसके एक हिस्से को हम लाल रंग से शेड कर देते हैं कुछ इस तरीके से। तो बच्चों, अब इस शेड किए हुए हिस्से को हम भिन्न के रूप में लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे? बिल्कुल सही सोचा आपने, इसको हम 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। अब बच्चों, इसके ठीक नीचे इतना ही बड़ा एक आयत बनाते हैं कुछ ऐसे। और आओ अब इसको 4 बराबर हिस्सों में बांट देते हैं ऐसे। अब बच्चों, जितनी जगह पर ऊपर वाले आयत में लाल रंग से शेड किया है, उतनी ही जगह में नीचे वाले आयत पर हम लाल रंग से शेड कर देते हैं कुछ इस तरीके से। और बच्चों, इस चित्र में अगर हमको भिन्न के रूप में शेडेड जगह को लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? जी बिल्कुल, इसको हम भिन्न के रूप में 2/4 लिखेंगे। अब ऐसा ही आयत एक और हम नीचे बनाते हैं। इस आयत के अब हम 6 बराबर हिस्से कर देते हैं ऐसे। और अब इसके हम वैसे ही इसको लाल रंग से उतने ही हिस्से पे शेड करेंगे जितने हिस्से पे हमने पिछले 2 हिस्सों को किया है कुछ इस तरीके से। और बच्चों, अब देखो इस आयत में जो लाल शेडेड जगह है, इसको हम भिन्न के रूप में कैसे लिख सकते हैं? हाँ, इसको हम भिन्न के रूप में 3/6 लिख सकते हैं। फिर वही प्रक्रिया दोहराते हैं और अब आयत के हम 8 बराबर हिस्से कर लेते हैं ऐसे। इस आयत में भी हम उतना ही लाल रंग शेड करेंगे जितना पिछले आयतों में किया है कुछ ऐसे। लेकिन बच्चों, अब इसको भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? जी हाँ बिल्कुल, इसको अब भिन्न के रूप में लिखेंगे 4/8। इसी तरीके से बच्चों, हम एक और आयत बनाते हैं, उसके 10 बराबर हिस्से करते और उसको उतना ही शेड कर देते हैं जितना हमने पिछली आकृति को किया था ऐसे। और इसको हम भिन्न के रूप में अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 5/10। तो बच्चों, इस गतिविधि में आपने ध्यान दिया होगा कि हमने जितने भी यहाँ पे पांचों के पांचों जो आयत बनाए, सारे एक ही साइज के बिल्कुल बराबर आयत बनाए। और एक और चीज आपने यहाँ पे गौर की होगी, उस पर ध्यान दिया होगा कि जितनी भी ये जो हमने शेड किया है, शेड की हुई जगह बिल्कुल सभी आयतों की क्या है, बिल्कुल बराबर है। हालांकि हम ये देख रहे हैं कि पहले आयत में हमने शेड किए हुए हिस्से को 1/2 कहा, फिर दूसरे में हमने 2/4 कहा, फिर 3/6, 4/8 और 5/10। जबकि पांचों आयतों में जो लाल शेड की हुई जगह थी वो बिल्कुल बराबर थी। अब जब बच्चों ये पांचों शेड की हुई जगह एकदम बराबर हैं, एक दूसरे के बराबर हैं, तो इनको दर्शाने वाली जो भिन्नें हैं ये भी क्या होती हैं? एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये 1/2 हो गया, ये 2/4 हो गया, ये 2 के 2 बराबर हैं। वैसे ही क्या है, 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 और 5/10, ये सब आपस में एक दूसरे के बराबर हैं। दिख भले ही वो अलग अलग जैसे रही हैं हमको, लेकिन ये सारी भिन्नें क्या हैं? बराबर हैं। और इन ही भिन्नों को, जो दिखने में हमको अलग लगती हैं लेकिन होती एक दूसरे के बराबर ही हैं, इन्हीं भिन्नों को हम समतुल्य भिन्न भी कहते हैं। तो बच्चों, यही नई बात मैं आज आपको बताने जा रहा था कि ये सारी भिन्नें समतुल्य भिन्न। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक ही वस्तु की एक ही बराबर की जगह, घिरी हुई जगह को दर्शा रही हैं। तो ये सब क्या हैं? समतुल्य भिन्नें, आपस में सारी भिन्नें बराबर हैं। तो क्योंकि ये सारी भिन्नें बराबर हैं तो बच्चों, हम इनको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो बच्चों, अब आओ मैं आपको समतुल्य भिन्नों के कुछ और उदाहरण दिखाता हूं चित्रों के साथ। तो बच्चों, ये है यहाँ पे 1/3। अब दूसरा चित्र देखिए, ये उतना ही बड़ा आयत है, यहाँ पे हमने 6 बराबर हिस्से किए, उतनी ही जगह को शेड किया, तो ये शेड की हुई जगह हो गई 2/6 ऐसे ही। अब हमने उसी आयत के 9 बराबर हिस्से किए, शेड उतना ही हिस्सा किया जितने पहले 2 किए थे, लेकिन इसको हम भिन्न के रूप में लिखा हमने 3/9 ऐसे ही। ये 4/12, 12 बराबर हिस्से करके। और आखिर में हमने ये बनाया उतना ही बड़ा आयत और उसके उतने ही हिस्से को शेड किया 15 बराबर हिस्से करने के बाद, तो हमने पाया कि शेडेड हिस्सा था 5/15। तो इस प्रकार से
ये 1/3, 2/6, 3/9, 4/12 और 5/15 ये सारे समतुल्य भिन्न हो गए। और ये समतुल्य भिन्न का मतलब सारे भिन्न एक दूसरे के बराबर हैं। एक और उदाहरण मेरे पास है। यहाँ पे इस आयत के हमने 4 बराबर हिस्से किए, प्रत्येक हिस्सा और इस पे शेड किया, ये हुआ हमारा 1/4। इतने ही हिस्से को शेड करने पर जब हमने इसको 8 बराबर हिस्सों में बांटा तो इसको हमने कहा 2/8। फिर ये इतना ही हिस्सा जब हमने इसके बराबर 12 हिस्से किए तो यही हिस्सा हमारा 3/12 हो गया। ऐसे ही जब हमने इस आयत को 16 बराबर हिस्सों में बांटा तो प्रत्येक जो शेडेड किया हुआ हिस्सा है ये वाला, तो ये इसको हमने 4/16 लिखा। तो यहाँ पे भी हमको 4 समतुल्य भिन्न आपस में मिली हैं। समतुल्य भिन्न मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ये दिखने में अलग हमको लग सकती हैं, लेकिन होती ये सब बराबर हैं। समतुल्य भिन्न हमेशा एक दूसरे के बराबर ही होती हैं। तो बच्चों, पहली गतिविधि से जो हमको समतुल्य भिन्न मिले उनको हम इस प्रकार से भी कुछ लिख सकते हैं, ऐसे कुछ। ये थी दूसरी गतिविधि जिससे मिले समतुल्य भिन्नों को हम इधर ऐसे लिख सकते हैं। और ये तीसरी गतिविधि जिसमें कि हम समतुल्य भिन्नों को कुछ ऐसे लिख सकते हैं। तो बच्चों, हमने तीनों गतिविधियां की और तीनों गतिविधियों से जो हमको समतुल्य भिन्न मिले वो इस प्रकार से दे। अब देखो बच्चों, इनमें क्या है, 1/2 बराबर है 2/4 के, 2/4 है बराबर 3/6 के। अब ये सारा आपको एक तरीके से क्या इन सब में पैटर्न लग रहा होगा। और बच्चों, ऐसा भी नहीं है कि केवल क्या है समतुल्य भिन्न 1/2 के जो बाकी समतुल्य भिन्न है ये केवल यहीं तक होते हैं। अगर आप देखो इसी पैटर्न से आगे चलो तो 5/10, इसके आगे भी हम एक और समतुल्य भिन्न इसके लिख सकते हैं। देखो ऊपर से संख्याएं कैसे आ रही हैं, तो हम यहाँ पे इसी हिसाब से जो अंश में जो संख्याएं आ रही हैं इसमें हम 6 लिख सकते हैं। और नीचे क्या आ जाएगा, देखो पैटर्न देखो, और यहाँ पे 12 आ सकता है। मतलब हम समतुल्य भिन्नों के इस क्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही तुम नीचे देखो, यहाँ पे 1/3 है, फिर 2/6 है। अगर हम आगे बढ़ें तो इसके आगे 5/15 के आगे भी क्या है, एक और समतुल्य भिन्न हम लिख सकते हैं। बल्कि जितनी हम चाहें उतनी समतुल्य भिन्न आगे से लिख सकते हैं। तो इसके आगे वाली समतुल्य भिन्न कौन सी होगी, बिल्कुल अंश में होगा 6 और नीचे जो हर में होगा, हर में क्या होगा, देखो पहला वाला हर 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है, 12, 15 और अब यहाँ पे क्या आना चाहिए 18, बिल्कुल। तो इसी तरीके से हम क्या है समतुल्य भिन्न लिख सकते हैं। तो अब हम तीसरी गतिविधि से मिले समतुल्य भिन्नों को देखते हैं। वो हैं 1/4, 2/8, 3/12, 4/16। तो अब इसका अगला समतुल्य भिन्न क्या होना चाहिए। तो बच्चों, इसके लिए हमने ये देखना है कि देखो अंश में कैसे चल रही, पैटर्न हमको देखना है। यहाँ पे पैटर्न इस पे पकड़ना है हमको, 1 2 3 4। तो यहाँ पे अंश में आएगा हमारे पास 5 और हर में आ जाएगा क्या 4, 8, 12, 16। तो अगला आना चाहिए हमारा 20। इसी तरीके से हम आगे भी क्या है समतुल्य भिन्न लिख सकते हैं किसी भी दी गई भिन्न के। तो बच्चों, अभी जो आपके पास काम है वो मैं नीचे दे रहा हूँ और इस काम को आपने करना है, बताना है कि इन दिए गए भिन्नों के समतुल्य भिन्न क्या होंगे, कैसे होंगे और हमको किस प्रकार से मिलेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे 2/5 के मैंने 2 समतुल्य भिन्न यहाँ पे आपके लिए लिखे हुए हैं, 4/10 और 6/15। आगे आपको 3 से 4 समतुल्य भिन्न और लिखने हैं इन्हीं भिन्नों के, है ना। ऐसे ही क्या है 1/6 के समतुल्य भिन्न, 2 समतुल्य भिन्न तो मैंने लिखे हुए हैं। आगे भी आपने 3 से 4 समतुल्य भिन्न अपने आप बनाकर लिखने हैं।